सर 2 मिनट रुक जाए। ये देखिए सर फिर खोल लिया। तो बच्चों शांत रहो आप एक साइलेंस को मेक करके रखो, ठीक है, क्योंकि अगर साइलेंस यहाँ बना रहेगा तो वायलेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वायलेंस हुआ तो लाठी चार्ज हो जाएगी, और जानते हो लाठी चार्ज होगी तो कहाँ कहाँ सूजन आएगी, जानते हो ना। तो इसीलिए बेटा कोई भी बात अब ना करें, सिर्फ साइलेंस क्रिएट करके रखें, और कोई खांसी तक ना करे तो चश्मिश को तो बहुत मारूंगा मैं, समझे कि नहीं। तो खांसी तो बिल्कुल ना करें कृपया, जनहित में जारी हो चुकी है ये चीजें। चलो आगे आज हम पढ़ते हैं। हमने कल काफी सारा बेसिक पढ़ा था, काफी सारे एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, और लगभग सभी टाइप के एंगल आपको मैंने बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। आपको बताया था ना पैरेलल लाइन क्या होता है, तो पैरेलल लाइन क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन के थ्रू जो एंगल बनने वाले होते हैं वो क्या होते हैं। आपको मैंने कल पढ़ाया था पैरेलल लाइन क्या है, जो एक दूसरे के पैरेलली मूव करती हो, ठीक है। जैसे आप सड़क पे चलते हो ना, तो एक आपके साइड में फ्रेंड है, आप इधर हो और दोनों ऐसे ही चल रहे हैं एक साथ में। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंड आपके रास्ते में आ जाती है, वो बेवकूफ होती होंगी जो आती होंगी, और जो समझदार फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे चलती है, एकदम पैरेलली मूव करती है ना रोड पे। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि एक दूसरे के वो पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से लाइंस होती हैं, और एक दूसरे की जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे की रास्ते में नहीं आती बाधा बन के, क्लियर। और इनका डिस्टेंस जो होता है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब हम इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अब जब टू पैरेलल लाइंस मूव कर रही थी, अब हुआ क्या, एक ट्रांसवर्सल लाइन आई और उन दोनों को ही क्रॉस कर दिया, उन दोनों को ही क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। देखो एक दो पैरेलल लाइन है ये पी क्यू आर एस, इसको एक लाइन ने जब इसको इंटरसेक्ट किया, इस लाइन को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोल देते हैं इसको हम, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं। जब एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ने टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तब यहां से एंगल मेक होंगे। आपको मैंने बताया है कि या तो टू रेस से एंगल बनते हैं हमारे, या दूसरा जब कोई लाइन एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो एक एंगल मेक होता है, ठीक है। कोई भी लाइन हो, जैसे ये लाइन इसको ऐसे मेक किया तो यहाँ एक एंगल बना कि नहीं, दिस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ एंगल्स बनेंगे और उन्हीं एंगल्स के बारे में हमको आज पढ़ना है, यार यही हमारी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो देखो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तब होता क्या है, तब हमारा एंगल बनता है, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने आपको कल बताया था कि सामने वाली खिड़की है ना, सामने वाली खिड़की गाना सुना हुआ है ना, तो बस यहाँ पे उस सामने वाली खिड़की को देखना है। ये एंगल 3 है, बस इसकी सामने वाली खिड़की एंगल 2 को देख लो, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऐसे ही यहाँ से कितने निकलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर निकलेंगे कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैंने यहाँ इसी तरीके से लिखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखो एंगल 1 एंगल 4 एंगल 2 एंगल 3, इस तरीके से मैंने लिखा है, इसको समझ लोगे आप, ठीक। अगला पॉइंट आता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होगा कि एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन है, एक लाइन ये पैरेलल लाइन एक ये है और दूसरी पैरेलल लाइन है, मतलब कि एक पैरेलल लाइन के ऊपर बनी एंगल और दूसरा इधर बना। देखो जैसे एंगल 2 है ये और एंगल 6 है, ये क्या है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब ऐसे कितने एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग, जस्ट अपोजिट वाला एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये वाले ऊपर वाले तो हो गए, अब नीचे वाला एंगल 3 एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग। कोई डाउट इसमें? नो सर। इनको पहचानना सीख लो, बस पहचान गए अगर आप तो आप कहीं भी कैसे भी निकाल लोगे, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान देना कि अगर एंगल 2 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा, ठीक। अगर एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछ रहा है तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा, मतलब नीचे झुके हुए वाले का नीचे वाला और जो ऊपर सीना तान के खड़ा है उसका ऊपर वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, क्लियर। तो ये हमारे होते हैं एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, और मैंने इनको इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एंगल 2 एंगल 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, और ऐसे ही मैंने 4 पेयर बना दिए। कितने पेयर बना दिए, 4। जितने पॉसिबल एंगल यहाँ पर हो सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग के उतने मैंने यहाँ पे लिख दिए। और अंजलि का ध्यान है मिट्टी पे, मिट्टी खाने का मन कर रहा है, नहीं खा लो, खा लो, वाले इसमें गोबर भी मिला हुआ है,
खा लो। चलो आगे आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखो एक्सटीरियर एंगल, आप एक चीज बताओ, ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस है ना, ये जो पैरेलल लाइंस हैं दो, इनके जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं इनको क्या बोल देते हैं हम, इंटीरियर एंगल। क्या बोल देते हैं, इंटीरियर एंगल। तो जो हमारा एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या होंगे चारों इंटीरियर, क्योंकि अंदर वाले एंगल है ना, पैरेलल लाइन के अंदर हैं, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में एक हो रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल। देखो मैंने यहाँ लिखा है इंटीरियर, कहाँ गया, इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं हमारे, इंटीरियर, मैंने लिखे हैं ना, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3, 4, 5, 6, ये क्या होते हैं, इंटीरियर। मतलब इस चीज को ऐसे ध्यान रखो कि दो पैरेलल लाइन के जो अंदर एंगल्स रहेंगे, अंदर जेल में जो बंद है एकदम से, वो हमारे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर का मतलब भी क्या होता है, अंदर वाले एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, तो 1, 2, 7, 8, ये कौन से होंगे, एक्सटीरियर, जो पैरेलल लाइन से बाहर है। देखो इधर वाले बाहर और उधर वाले बाहर, ठीक है। और मैंने यही लिखा है, देखो एक्सटीरियर में 1, 2, 7, 8, क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक। आगे आता है हमारा अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल देखो समझना थोड़ा, अल्टरनेट एंगल क्या होता है। देखो जैसे हमारे ये एंगल 2 है ना, सॉरी एंगल 4 है, तो एंगल 4 के लिए अल्टरनेट एंगल एंगल 5 होगा, बट ये अंदर वाले एंगल्स हैं इसलिए अल्टरनेट के साथ इंटीरियर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इंटीरियर। अगर मैं बोलता हूं आपको कि एंगल 2 का अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 2 का अल्टरनेट क्या होगा, तो एंगल 2 का अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 7। कोरस्पॉन्डिंग में क्या होता था कि एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग इसके जस्ट अपोजिट था, मतलब अलग था बिल्कुल, है ना। अल्टरनेट में आपको हमेशा ध्यान देना है कि अब पोजीशन आप देखो समझ लो, पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि एंगल 2 है, एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो एंगल 7। अगर बाहर का है तो बाहर वाला ही होगा। अगर मैं पूछता एंगल 4 तो एंगल 4 का एंगल 5, अगर एंगल 3 का तो एंगल 6, एंगल 1 का तो एंगल 8, क्लियर। ये होंगे अल्टरनेट एंगल। बट हाँ इसके साथ इंटीरियर एक्सटीरियर कब लग जाएगा, जब वो अंदर वाला एंगल हो तो इंटीरियर लग जाएगा और बाहर वाला होगा तो एक्सटीरियर लग जाएगा, क्लियर। इंटरनल जो एंगल्स होंगे उनको इंटीरियर बोल देते हैं और एक्सटर्नल एंगल्स को बोल देते हैं एक्सटीरियर, क्लियर। तो ये अल्टरनेट एंगल थे हमारे, समझ आई बात। इसमें कोई पोजीशन में डाउट, सारी पोजीशन में डिफरेंस क्रिएट करते रह जाना। देखो मैं शुरू से बताता हूँ, आमने सामने वाले वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। उसके बाद साइड से एक ही लाइन में एक ही साइड के एंगल, एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5, एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 8, एंगल 3 का एंगल कोरस्पॉन्डिंग हो गया। अब अल्टरनेट एंगल में क्या था, अल्टरनेट एंगल ऐसे होंगे हमारे, एंगल 2 का अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 7, एंगल 1 का एंगल 8, एंगल 4 का एंगल 5, एंगल 3 का एंगल 6, क्लियर। ये हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे। अब अल्टरनेट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैंने आपको बताया कि अगर एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 5 है तो ये दोनों पेयर बन जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि क्या है, अंदर वाले एंगल्स है, इंटरनल एंगल्स है, क्लियर। चलो अब हमारा आता है, ये तो हमारा हो गया एक्सटीरियर भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे आता है हमारा को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स ऐसे होंगे, देखो एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल क्या होगा पता है, एंगल 6। एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 6, ठीक है। और इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180। देखो मैंने लिखा है ना, एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180, 4 और 6 का 180। और ये वाले यहाँ पर मतलब कि टोटल 4 को इंटीरियर एंगल्स है। कितने हैं, 4। एक ये एंगल 3 का को इंटीरियर एंगल 5, एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल 6। तो ये इन दोनों का सम और इन दोनों का सम अलग अलग 180 होगा, इसका भी सम इसका भी सम। मतलब कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा को इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा, क्लियर। तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स थे। और हाँ यहाँ देखो एक बार अल्टरनेट एंगल इसके भी थ्रू समझो। कोई ऐसा फिगर आ जाता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा फिगर आ जाता है और आपसे अब यहाँ पर आपको भी एंगल फाइंड करने पड़ेंगे, तो हमेशा ध्यान देना कि मैंने आपको अल्टरनेट एंगल क्या बताया, एक इधर बने और एक इधर बने, अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे दोनों, 1 और 2, ठीक है। इस तरीके के फिगर में, अब चाहे उल्टा फिगर बनाओ, ऐसा ऐसा ही फिगर बनाओ, तो एक यहाँ एंगल बनाओ और एक यहाँ एंगल बना, तो एक दूसरे क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूं
और इसको भी आगे ड्रॉ पैरेलल लाइन, और ये कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी ना, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर और एक इधर, यही तो होता है हमारा अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर, हाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बट वहाँ पर इंटीरियर एक्सटीरियर से फर्क नहीं पड़ता, जब क्वेश्चन करोगे आप तो अल्टरनेट एंगल आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे डायरेक्टली कि बताओ अगर इंटीरियर एंगल है तो इसमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। जैसे आपको एक डायग्राम दे दिया, उसने बोला कि ना 4 ऑप्शन दे दिया और उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के पेयर कौन से सही हैं, तो आप डायग्राम देखोगे, आपको अगर पोजीशन पता है तो आप बता दोगे कि हाँ भाई एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6 ये वाले पेयर हमारे सही हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो। सभी का नोट हो गया? तो ये हमारा कुछ पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज थी और आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे फिर हम आज, क्योंकि हमारा लाइन के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया लगभग, कॉन्करेंट लाइन, पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कॉन्करेंट लाइन, बहुत सारी जो भी चीज़ें थी सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्लियर? अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ट्रायंगल। सो अभी इसको नोट करो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो सभी शांत रहो, आप दोबारा से एक बार साइलेंस बना लो, ठीक है, क्योंकि साइलेंस बनाओगे तो लाठीचार्ज नहीं होगा। नहीं तो देख रहे हो ना लाठी से डंडा देख रहे हो, इससे कौन डरता है? अभी मार खाओगे तुम लोग, शांत रहो एकदम से। चलो देखो इधर, हमने अभी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, राइट? और हमने कई एंगल्स हमने वहां पर देखे कि जब ट्रांसवर्सल लाइन एक 2 पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो हमारे कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि कोई इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर? अब आगे हमको पढ़ना है ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। देखो ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली एक डेफिनेशन ये है कि ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर आपको पता है, एक तो क्लोज फिगर होता है और एक ओपन फिगर होता है। हमारे फिगर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज फिगर और ओपन फिगर। देखो क्लोज फिगर वो होता है जो कि पूरा बंद हो, जैसे ये सर्कल है, ये पूरा क्लोज है तो क्या है? क्लोज फिगर। अगर मैं इस सर्कल को इतने पे ही छोड़ दूं तो ये क्या है? ओपन फिगर। क्या है ये? ओपन फिगर। या आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है प्रीवियस फिगर। क्लियर? जैसे रेक्टेंगल को मैं ऐसे बना दूं तो ये तो पूरा फिगर है, तो क्लोज फिगर है ये। और अगर मैं रेक्टेंगल को सिर्फ इतना बना के छोड़ दूं तो ये क्या है? ओपन फिगर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है? एक क्लोज फिगर है, ठीक है, जिसमें कि 3 साइड्स हैं, जिसकी 3 साइड्स होती है। देखो 1 2 3 ABC 3 साइड्स होती हैं, उसके 3 वर्टेक्स होते हैं PQR। ये वर्टेक्स होते हैं जहां पर 2 या 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या होता है? हमेशा वर्टेक्स। तो यहाँ पर इसके कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टीज जिसमें भी आपको देखिए वो क्या हो जाएगा? हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या बनी? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर इन विच 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। क्लियर? ट्रायंगल की डेफिनेशन याद रखना। आगे आता है हमारा प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारे 3 एंगल्स है ना ट्रायंगल के, इंटीरियर एंगल्स नहीं है वाले, अंदर वाले क्या है? ये इंटीरियर, और इसके एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पहले आप समझोगे कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना इसके, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने लिखा ना, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर? आगे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से समझना कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर आपको पता करना है कि ट्रायंगल एग्जैक्ट है या नहीं है, तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान दोगे कि किन्हीं 2 साइड, जो एक साइड है ना एंगल 4, सॉरी वाला, किन्हीं 2 साइड का सम, जैसे हमारे पास ए साइड 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 2 सेंटीमीटर है मान लो, और ये 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों का सम हमेशा इस तीसरी वाली साइड से ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्लियर? जैसे इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 आएगा, इसका क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। तो क्या ये 4 और 2 6 इससे बड़ा नहीं होगा? ग्रेटर होगा ना। तो ये प्रॉपर्टी दूसरी याद रखना हमेशा कि जो हमारी 2 साइड्स होंगे, कोई भी 2 साइड, जरूरी नहीं कि ए बी, अगर आप B प्लस C करोगे तो A से ग्रेटर होगा, या आप A प्लस C करोगे तो B से ग्रेटर होगा। मतलब किन्हीं भी 2 साइड का सम
तीसरी साइड के सम से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। क्लियर, दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल, अब एक एक्सटीरियर एंगल की बात आ गई है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, एंगल 4, और एंगल 4 हमारा कौन सा है, ये बाहर वाला एंगल है। तो एंगल 4 जो होगा ना वो हमेशा किसके इक्वल होगा पता है, वो हमेशा इक्वल होगा इंटीरियर एंगल जो होंगे उन टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। जो हमारा एंगल एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। और कौन से इंटीरियर एंगल, जिस वर्टेक्स पे ये एक्सटीरियर एंगल है इसके जस्ट अपोजिट वाले, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है ना तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के। ठीक है, अगर हमारा ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना ना तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये इसके और इसके इक्वल होगा सम के। ठीक है, अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल ये वाला हुआ तो इसके अपोजिट ये और ये है ना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान देना कि एक एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। तो तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई, इसमें कोई डाउट? कौन सा, लास्ट वाला? देखो एक एक्सटीरियर एंगल है हमारा, एक्सटीरियर एंगल समझते हो ना, बाहर वाला एंगल, जो हमारे बाहरी एंगल है, ये किसके इक्वल होगा हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये इक्वल होगा दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। उस साइड वाला नहीं हो सकता उसके साथ, ये वाला नहीं होगा, जिस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल है वो नहीं, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, सम के। समझ आए बात? अब कोई डाउट? प्रॉपर्टीज क्लियर है सारी? ये आपके क्वेश्चन सॉल्व में बहुत काम आने वाली है प्रॉपर्टीज, इस चीज को ध्यान देना। अगर ना समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आएंगी आपकी, और ये तो बहुत ही काम आएगा। जो ये मैंने आपको बताया, एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, कोई डाउट अभी? चलो आगे चलते हैं फिर। ये तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई तीनों प्रॉपर्टीज? और इस चीज का ध्यान देना कि जो हमारे ये क्या कहते हैं, जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है ना, एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिख लो कितना होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360। और पर एंगल ये भी 120 होता है, ये भी 120 होता है, और ये भी 120 होता है। मतलब इसमें तीनों के जो हमारे अंदर वाले एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। जो अंदर वाले होंगे कितने के होंगे, 60 डिग्री। बट बाहर वाले जो होंगे वो हमारे 120 डिग्री होंगे, एक एंगल 120 डिग्री के बराबर। तभी मैंने आपको क्या बताया कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। और दो इंटीरियर एंगल अगर आप सम करते हो तो कितना आएगा, 60 प्लस 60 120 आएगा ना, और 120 ही हमारा एक एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। ये प्रॉपर्टीज थी। अब आगे हमारा टाइप्स पढ़ना है ट्रायंगल की। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी सारी, क्लियर? ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थी। आगे आता है हमारा टाइप। हाँ, आप वहाँ पे 360 लिखे हैं और यहाँ पे 120। वो 120 मैंने क्या बोला, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आएगा। क्या नहीं आएगा, 120 120 120 360 नहीं आएगा, जस्ट सिंपल। और कोई डाउट? तो ये चीज याद रखना। आगे हमारे आते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स किस बेस पे, साइड, अकॉर्डिंग टू साइड। हमने पहले ट्रायंगल की टाइप्स पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। उनके टाइप्स पढ़े हैं किस आधार पर, उनकी जो साइड्स है उनके आधार पे। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, पहला आता है स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है स्केलिंग ट्रायंगल, तो आपको बताना है यहाँ पर कि जब ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो, जैसे कि एक साइड 2 एक साइड 3 और एक साइड 4, क्या तीनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। जब तीनों की तीनों साइड अनइक्वल हो और तीनों के तीनों एंगल भी अनइक्वल हो तो उसको हम बोल देते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। समझ में आई बात? मैंने यहाँ लिखा है देखो,
ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, लेंथ में डिफरेंट है तीनों साइड्स, और ऑल एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, और एंगल्स भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। जिसके एंगल्स भी डिफरेंट है तीनों और तीनों साइड्स भी डिफरेंट है, उसको बोल देते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आया ये पहला। दूसरा आता है हमारा आइसोलेस ट्रायंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड तो बराबर होंगी, दो साइड बराबर होंगी, बट एक साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या लिखा है, टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब टू साइड्स इक्वल रहेगी तो मतलब एक साइड डिफरेंट होगी। मान लो ये, मान लो हमारा 2 है, ये भी 2 है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो साइड तो इक्वल है बट एक साइड क्या है, अनइक्वल है। ये क्या है, अनइक्वल है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये आइसोलेस ट्रायंगल। और दूसरी चीज एंगल भी समझ लो, जैसे हमारा ये दो साइड इक्वल है ना, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एक एंगल नहीं होगा इक्वल, वो अलग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा आइसोलेस ट्रायंगल। क्लियर। कोई डाउट इसमें और, सिंपल सी चीजें हैं। आगे आता है इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल से समझ में आ रहा है कि इक्विलेटरल का मतलब इक्वल, मतलब थ्री साइड्स भी इक्वल और तीनों एंगल्स भी इक्वल। देखो यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों एंगल सेम, तीनों साइड सेम। इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ईच एंगल इसमें 60 डिग्री का होता है, ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का। समझ में आई बात। तो ये हमारे ट्रायंगल्स की टाइप्स थी, सिर्फ साइड के अकॉर्डिंग। अभी हम एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वो कल, ठीक है। एंगल्स के अकॉर्डिंग अभी हमारे बाकी है, एक दो टॉपिक बचा है, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो टॉपिक हमारा बचा वो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप अभी भी, नो डाउट। ओके देन, ये बेसिक बहुत जरूरी है, इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ बेसिक पे मैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे लाइंस एंड एंगल्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे के सारे इस पे बेस होंगे। जितना आप अच्छे से इसको कवर कर लोगे उतनी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। या जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना तो आपको समझ बहुत जल्दी आएगा, अगर ये समझ लिया आपने तो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, ठीक है। और माँ बाप का सपना थोड़ा साकार करो। क्लियर है। क्योंकि माँ बाप तुमसे कुछ और डिमांड नहीं करते। कभी तुमसे डिमांड किया कि लाओ पैसा दो, तुमको खाना खिला रहा हूँ मैं, नहीं करते ना कभी डिमांड। तुमसे सिर्फ एक ही डिमांड है माँ बाप की, कि पढ़ लिख के उस मुकाम पे पहुँच जाओ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश। शायद उनकी घर की कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए बेचारे तुमको इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य, फर्ज बनता है, यही बनता है ना, कि हम उनके ड्रीम्स को पूरा करें। क्योंकि आप ड्रीम पूरा करोगे तो उनसे फ़ायदा उनको कुछ नहीं होगा। शायद देखो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, शायद वो बचे या ना बचे तुम्हारे ड्रीम को देखते हुए, नहीं, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक दिल्ली में एक फ्रेंड रहता था मेरा, ठीक है। वो बहुत ही गरीब घर से था, बहुत ही गरीब घर से था, और वो आया था बेचारा यूपीएससी की तैयारी करने। और उसके माँ बाप, उसकी खास तौर पे मम्मी बहुत चाहती थी कि मैं इसको आईएएस बनते हुए देखूं। और वो सोचा कि अरे आज नहीं कल करेंगे, अरे कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे ऐसे 2-3 साल बिता दिए, और एक दिन उसकी मम्मी की हो गई डेथ। अब बताओ, अब वो उसको रियलाइज़ हुआ अब कि अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये 2-3 साल का यूटिलाइज कर लिया होता मैंने, तो शायद मेरी मम्मी मुझे आईएएस बनते हुए देख लेती, और उसके बाद तब जाती तो उनको भी थोड़ा शांति मिलती। अब मैं आईएएस बन भी जाऊंगा तो किसके लिए बनूंगा, ठीक है। तो यहाँ से सीखो, टाइम में किसी की लाइफ को कोई भरोसा नहीं है। तो ये कभी मत सोचो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आपके माँ बाप, आजकल का टाइम इतना खराब है, इतने हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं कि किसी की लाइफ कभी भी एंड हो सकती है, ठीक है। तो जल्दी ही जल्दी अपने सपनों को पूरा करो, जिससे माँ बाप भी खुशी हो देख के तुमको, ठीक है। तो उन माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाओ जिन्होंने तुमको बचपन से पाला और इतना बड़ा कर दिया। उनका एहसान आप कभी चुका नहीं सकते, 7 जन्म तक भी। जितना वो कर देते हैं उतना शायद आजकल के बच्चे माँ बाप के लिए नहीं करते, ठीक है। जाके सड़कों पे छोड़ देते हैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप को। ऐसा देखा है मैंने कई बार, सिटीज में ऐसा बहुत होता है कि माँ बाप ने तो बहुत सारा, मतलब कि एक कहानी और सुनाता हूँ तुमको मैं, कि एक लड़का था, ठीक है। तो उसकी मम्मी ना बूढ़ी हो चुकी थी, एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसकी मम्मी ने उस दिन उसका चेक करने का प्रयास किया, मतलब उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखती हूँ कि इसके अंदर कितना पेशेंस है। क्योंकि मैं ये बचपन में जब छोटा था तो ये दिन में 10 बार भी पोटी करता था, तो मैं उसके साथ, मेरे को गुस्सा नहीं आता था कभी,
साफ करती थी ना वो, 10 बार लंगोट बदलती होगी छोटे बच्चे की, उसको कभी गुस्सा नहीं आता था। उसने भी कहा मैं इसकी पेशेंस की परीक्षा लेती हूँ, ठीक है। उसने वो क्या हुआ था, उसके पैर मतलब पैर वैर में फ्रैक्चर था, उठ नहीं सकती थी वो, ठीक है। तो उसने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, हाँ लाया, ला के रख दिया, उसने गिरा दिया पानी, फिर उसके बाद कहा बेटा पानी गिर गया एक बार और ला दो, फिर ला दिया उसने, फिर गिरा दिया उसने मम्मी ने उसकी। तीसरी बार वो इतनी तेज चिल्ला के बोला कि ये क्या है, आप बार बार गिरा देती है, मैं नहीं दूंगा पानी, ऐसा वैसा बुरा भला कहने लगा। तब उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा अपना समय भूल गए, 4 बार बाथरूम करते होगे पैंट में, 50 बार भी करते थे, पर मैं कभी क्या तुम्हारे ऊपर नाराज होती थी। तो ये चीज़ें उसको सिखाना चाहती थी। तब उसको रियलाइज हुआ और उसने फिर कहा हाँ रियलाइज हो गया मुझे, ठीक है। तो चीज़ों को सीखो और समझो, तभी आगे बढ़ोगे। और माँ बाप का एहसान कभी कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं कर सकता अपने लाइफ में। तो जितना हो सके उतना तो कर दो। वो जो चाहते हैं वो तो पूरा कर सकते हो ना तुम लोग। तुमको नहीं झाड़ू मारना, तुमको नहीं गोबर उठाना, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम उनकी ड्रीम्स को पूरा कर दो। वो तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे। अगर तुम ड्रीम में लग गए ना, जिस दिन मेहनत करने लग गए, तुमको एक बूंद की पानी लाने के लिए नहीं कहेंगे बेटा पानी ला के मुझे दे दो क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। सबसे ज्यादा खुशी कब होती है माँ बाप को, जब एक बच्चा पढ़ता हुआ दिखता है। वो बच्चा भले टाइम पास कर रहा है, माँ बाप को धोखा दे रहा है, वो अलग चीज है। इस तरह वो दिखाने के लिए बैठा माँ बाप को मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा कभी मत करो। सबको धोखा दो पर माँ बाप को तो धोखा बिल्कुल मत दो, क्योंकि अगर उनको आप धोखा दे रहे हो तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो। और मैं कहूँगा, और हाँ रिवीजन करते जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी रिवीजन मोस्ट है। क्योंकि किसी चीज़ को, एक चीज़ को 100 बार पढ़ना वो आपको उसमें निपुण बना देगा, एकदम ब्रिलियंट बना देगा, ठीक है। बट आप 100 चीज़ें पढ़ लिए, उनका रिवीजन एक भी बार नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है। थोड़ा पढ़ो पर उसको कम से कम 10 बार रिवाइज करो, समझे कि नहीं। और लिख के, क्योंकि हमारे माइंड को आदत होती है लिख के डाइजेस्ट करने की। जैसे खाना आप खाते हो तब डाइजेस्ट होता है ना, वैसे माइंड सिर्फ पढ़ने से नहीं डाइजेस्ट कर सकता। वो थोड़ी देर रहेगा आपके दिमाग में और शाम तक भूल जाओगे। लिख के प्रैक्टिस करो, वो आपके डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उसको जल्दी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करो तभी परफेक्ट बनोगे किसी चीज़ में। और जब तक परफेक्ट नहीं बनोगे, आजकल की कंपटीशन में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू।